आप ये समझिए इस बिल का जिसने सबसे ज़्यादा विरोध करा है वो उतना ही बड़ा उसका कब्जेदार है। और उसके बाद कानून बनेगा और फिर ये कानून का चाबुक जो है जिन ने जो बड़ा विरोध करा था और जो नाजायज़ काबजीन थे उन पर ये पड़ने वाला है। जो पसमानदा मुस्लिम समाज है वो बहुत अच्छी तरीके से जागरूक हुआ है और अपने जो है हुकूक के लिए जो है लड़ाई लड़ने के लिए वो आगे बढ़ा है। तो इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। धन्यवाद देना चाहता हूं अपने बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। अभी आपने देखा होगा जगदम्बिका पाल जी से बात हुई थी। जगदम्बिका पाल जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया कि पसमानदा समाज का इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट। और पसमानदा समाज के लोग भी आ रहे हैं, वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा। उन्होंने ये भी कहा कि जो सदन में ओवैसी ने जो पेपर फाड़े हैं इसका भी असर आम जनता ने देखा है। दूसरी बात, जिसने पर्चे फाड़े हैं, मैं आपको बता दूं 1977 में अब्दुल गफूर चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, उन्होंने भी यही किया था, उनका पतन हो गया था। AR अंतुले महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने किया, पतन हो गया, जबकि इंदिरा गांधी उनके साथ थी। और इंदिरा गांधी के इस सीमेंट कांड पे वो जेल चले गए, इंदिरा जी बच गई थी, हालांकि शहादत हो गई थी AR अंतुले जी की, राजनीतिक शहादत। ऐसा ही तमाम लोगों ने किया और तमामों का लोगों का पतन हुआ। जिसने भी सदन में पर्चे फाड़े, राहुल गांधी ने फाड़ा था, उनका भी हुआ। अभी जगदम्बिका पाल जी ने ये भी बताया कि जो स्थितियां हैं उसमें साफ है कि मुस्लिम समाज सोच रहा है कि उनके बेनिफिट के लिए, और इसको बड़े उससे ध्यान से सुन रहा, गौर कर रहा, और वो दिन दूर नहीं जब मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए होगा। और इतना बड़ा अमाउंट, इतनी प्रॉपर्टियां ये मुस्लिम समाज के हित के लिए, मुस्लिम समाज की आर्थिक स्थिति की कायाकल्प कर देंगे। आज पाल साहब ने बहुत क्लियर कहा। मैं आपको ये भी बतला दूं कि हिंदुस्तान में मंडल का बहुत बड़ा नाम है। चौधरी चरण सिंह से लोहिया जी का जितना बड़ा नाम है उतना मंडल जी का भी नाम है, क्योंकि मंडल एक आयोग था। ऐसे जो ये वक्फ बिल पे जो जगदम्बिका पाल जी के समय हुआ, एक इंटरनेशनल लेवल की शख्सियत जगदम्बिका पाल होगा, इंटरनेशनल लेवल की। 57 मुस्लिम देश हैं, सभी देशों में हो रहा है। ईरान स्पष्ट रूप से खबर दे रहा, इराक दे रहा, अल जजीरा दे रहा, तमाम चैनल कि कई मुस्लिम कंट्रियाँ इनके उस पर विचार कर रहे हैं, वो अपने यहाँ भी अमेंडमेंट करेंगे, वो अपने यहाँ भी में। और इराक का ये कहना है कि अमेंडमेंट मेरे यहाँ हुआ था, वो देख करके इंडिया ने किया। चलिए ठीक है, कम से कम, और मैं अब करूँगा क्योंकि इनके उस पर कई अच्छी चीज़ें हैं। जगदम्बिका पाल तो इराक जो है वो खुद कह रहा है कि मैं इनसे काफ़ी चीज़ें ले करके करूँगा, हालांकि मेरी भी नकल है। अब देखिए, मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ, अपना परिचय देंगे। वैसे अपना पूरा? हाँ, मेरा इरफान अहमद मेरा नाम है। मैं पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ रजिस्टर्ड का जो है राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक हूँ। और हमने ही जो है सबसे पहले पहल करी थी जब हमारे माननीय जगदम्बिका पाल जी JPC के चेयरमैन जो हुए थे। उसके बाद में हमने ही यहाँ पर इसी प्रांगण में आकर एक पूरा डेलीगेशन हम पसमानदा मुस्लिम समाज, एक बार दिल्ली में भी पूरे देश से पसमानदा समाज के आए थे, उसमें भी वो भी जिक्र वही मैं बताना चाह रहा हूँ। तो हमारा एक डेलीगेशन आकर जो है माननीय जगदम्बिका पाल जी से मिला था और हमने जो है उनको एक ये एश्योर्ड किया था और ये बताया था कि हम आपके साथ जो है चट्टान की तरीके से खड़े हैं और आपको इसका हम समर्थन देंगे, क्योंकि ये एक बहुत क्रांतिकारी कदम है। और जब से देश आज़ाद हुआ है तब से जो है वक्फ की लूट जो है मची हुई है। जितने भी बड़े बड़े कांग्रेसी नेता हैं उन्होंने उस पर कब्जा करा हुआ है। और जिनके कागज़ फाड़ने का आपने नाम लिया, सबसे ज़्यादा अगर कोई बड़े काबजीन अगर तेलंगाना की सरकार में, उस टाइम आंध्र प्रदेश की सरकार में अगर कोई थे तो वो ओवैसी बंधु ही थे। इसलिए अगर वो सबसे ज़्यादा कोई विरोध करता है, आप ये समझिए इस बिल का जिसने सबसे ज़्यादा विरोध करा है वो उतना ही बड़ा उसका कब्जेदार है। तो कोई भी अगर काम करते हैं, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसको पूरा R&D करके करते हैं, रिसर्च और एनालिसिस करके करते हैं। तो उन्होंने पिछले 10 साल में वक्फ के बारे में, और उसमें अहम रोल उन्होंने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का, क्योंकि कांग्रेस को वो लागू करनी थी, उसने नहीं की थी, लेकिन मोदी जी ने वो सच्चर कमेटी के हर पहलू को पढ़ा, उनको देखा और उसमें ये नज़र आया कि यहाँ पर कि बहुत सारे नाजायज़ काबजीन जो है वो औकाफ की जगह पर हैं। और उनमें सबसे ज़्यादा जो जितने अपोजिशन के लीडर हैं, क्योंकि उनकी अपनी अपनी सरकारों में, राज्यों में सरकारें रही हैं,
तो उन सब ने उस पर बड़ा बड़ा कब्जा करा हुआ है। ये उनको कब्जे को ख़त्म करने का काम करेगा। और जो गरीब हैं, पसमानदा हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, जो मुसलमान हैं, जो रोजी रोटी कमाने के लायक नहीं है, क्योंकि ये इसको करने का मकसद यही होता था, दान जगह का वक्फ करने का मकसद ये होता था कि जो हमारे गरीब मुसलमान हैं, जो बेवा हैं, जो विधवा हैं, उनको इसकी आमदनी से जो है उनका अपलिफ्टमेंट करना, उनके उत्थान के लिए काम करना। लेकिन यहाँ पर उनका ना उत्थान करके जो बड़े बड़े जो है सरमायादार थे, जो बड़े बड़े आदमी थे, उन्होंने उस पर नाजायज़ कब्जा करके उन्होंने अपनी संपत्तियाँ खड़ी कर ली हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू जी का, और ख़ास तरीके से जो हमारे जेपीसी के चेयरमैन हैं, जो लगातार चौथी बार जो है लोकसभा में चुनकर आए हैं। 6-7 बार जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश की विधानसभा के जो है वो एमएलए भी रहे हैं, मेंबर भी रहे हैं, और वो हमारे उत्तर प्रदेश के एक दिन के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो बहुत ही समझदार आदमी है। उन्होंने समझदारी के साथ जो है सब जितने भी जेपीसी के 31 मेंबर थे, सबके व्यू में शामिल करके और एक कंसेंसस तरीके से उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। और उसके सबमिशन के बाद जो है कल परसों जो है लोकसभा में और रात जो है राज्यसभा में पास होकर अब ये राष्ट्रपति महोदया के पास जाएगा, माननीय राष्ट्रपति महोदया के पास जाएगा, और उसके बाद कानून बनेगा। और फिर ये कानून का चाबुक जो है जिन जिन ने जो बड़ा बड़ा विरोध करा था और जो नाजायज़ काबजीन थे, उन पर ये पड़ने वाला है। जनाब, एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे। सबसे मेन बात है कि ये भी सुना गया है कि ये जितने लीडर विरोध कर रहे थे, इनका ये कहना था कि जो 2 महिलाएं आपने शामिल कर ली, और एक चीज़ सबसे कम हाईलाइट हुई कि पिछड़े समाज से भी मेंबर आएंगे और उनका मुनाफा दिया जाए। इस चीज़ को कम हाईलाइट हुआ, इस चीज़ को जो उसमें मेंबर पिछड़े समाज के भी होंगे, 2 जुडिशरी के रिटायर्ड होंगे। तो जो विपक्ष था वो इसमें तैयार था कि आप पिछड़े समाज और महिलाओं का आप हटा दीजिए। हालांकि उन्होंने 2 जो गैर मुस्लिम सदस्य होंगे इसका विरोध किया, परंतु ये भी था कि अंदर से उनका विरोध था जो पिछड़े समाज के लिए। अभी तक ये था शेख, सैयद और पठान, ये लोग आगे थे। अब क्या आप महसूस कर रहे हैं कि जो मुस्लिम जो है 85% पिछड़ा है, बल्कि 90%, इनको क्या वास्तव में तस्कीम हो पाएगा कुछ? नहीं, ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। उसमें पसमानदा मुस्लिम समाज के जो है उसमें सदस्य होंगे, मेंबर होंगे, और 2 महिलाएं होंगी। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे गुजरात सरकार में भी एक महिला मेंबर नॉमिनेट हुई थी अभी 1 साल पहले, और जम्मू कश्मीर की जो वक्फ बोर्ड की चेयरमैन है वो भी हमारी एक मुस्लिम महिला है। तो हमने तो बहुत पहले जो है भारतीय जनता पार्टी ने ये शुरुआत कर दी थी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत कर दी थी। जैसा मैंने आपके पहले सेगमेंट में बताया कि वो हर चीज़ को पहले से सोचकर, समझकर और उस पर बहुत ही रिसर्च करने के बाद ही किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी उसमें 2 महिलाएं होंगी, क्यों नहीं होनी चाहिए? हमारी 50% जो आबादी वो महिलाओं की आबादी है, तो हमारी उसमें महिलाएं भी होंगी। और उसके जो मेंबर हैं वो सब हिंदुस्तानी हैं, हमारे भारतीय हैं। हम तो सबका साथ और सबका विकास के लिए काम करते हैं। तो वक्फ बोर्ड में भी सबका साथ और सबका विकास अब आने वाले दिनों में होगा। और हमारे जो भी मेंबर होंगे हमारे हिंदुस्तानी हैं, हमारे भारतीय हैं। वो राम हो, रहीम हो, कृष्ण हो, रसखान हो, कोई भी आएंगे उसमें तो हमारे भारतीय हैं। और हम सब उनका जो है स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और उसमें आकर जो है वो अपनी भूमिकाएं निभानी चाहिए और अच्छे तरीके से उसका संचालन होना चाहिए। जनाब, गुज़श्ता कई सालों से आप लगातार लोगों से गुफ्तगू कर रहे थे, कहीं जलसे कर रहे थे पसमानदा समाज को इकट्ठा करने के लिए। तब सब लोग आपसे कहते थे कि ऐसा क्या संभव है, ये काल्पनिक आप सोच रहे हैं। और आपने इसके पहले की हुकूमतों से भी मांग की पसमानदा समाज की। तो क्या आप ये महसूस कर रहे हैं जो मांग आपने रखी थी पसमानदा समाज की, वो मोदी जी ने सुनी और आपको जो आपके ये मुसलसल तौर पे इतनी मेहनत थी उसका क्या आपको एक रिजल्ट मिला? नहीं, 100%। ये आज से 2 साल पहले हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उन्होंने ये बात रखी थी और उसको भारतीय जनता पार्टी ने माना था। और अब सब जगह जो है ना उन 2 सालों में जो पसमानदा मुस्लिम समाज है वो बहुत अच्छी तरीके से जागरूक हुआ है और अपने जो है हुकूक के लिए जो है लड़ाई लड़ने के लिए वो आगे बढ़ा है। तो इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने जो 70% जो पसमानदा इस देश में मुस्लिम है उनको आगे बढ़ाने का
उनके उत्थान का, उनके अपलिफ्टमेंट का। अगर किसी ने बीड़ा उठाया था तो उसके रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। उसका पहला रिजल्ट जो है वक्फ बोर्डों में आने वाला है, क्योंकि उनके नुमाइंदे जो वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, और जब उनकी वो नुमाइंदगी होगी तो जाहिर सी बात है उनका अपलिफ्टमेंट होगा, समाज के बारे में सोचेंगे। और हम चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो 12-15 हज़ार करोड़ रुपए की जो सरप्लस इनकम आने वाली है, वो पसमानदा मुस्लिम समाज में वो खर्च होनी चाहिए और उनका अपलिफ्टमेंट होना चाहिए।